दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक हंटर 350 टोक्यो ब्लैक। तो जो कि ये चल चुकी है 450 किलोमीटर्स ये चल चुकी है। इसकी अभी सर्विस होएगी 2 दिन में। तो ये एक्चुअली में इसका तुम मान सकते हो 500 किलोमीटर्स का इसका एक ओनर्स रिव्यू है, जो मेरे पर्सपेक्टिव है इस बाइक के रिलेटेड। कैसी मेरी सेल्स हुई थी, मेरी परचेज, ऑन गोइंग एक्सपीरियंस, अभी सर्विसिंग की एक्सपीरियंस बताऊंगा, उसकी अलग वीडियो आएगी। लेकिन स्टिल अभी के लिए यही है। और कोई गंदा सा एग्जॉस्ट लगा के मेरे पास से निकल रहा है। हद है, ठीक है। पता नहीं क्यों एग्जॉस्ट चेंज कर देते हैं। स्टिल तो बेसिकली ओवरऑल बाइक ऐसी दिखती है। आगे एलईडी है, जो कि इसमें नई चीज़ आई है। रात को तो डिसेंट है, बढ़िया नहीं कह सकते, डिसेंट है। और हाई बीम पे मतलब बढ़िया, मतलब काम चल जाएगा। अगर लॉन्ग टूरिंग करनी है रात को तो उसके लिए फॉग लैंप्स लगवा लो, या तो इसकी अगर चेंज करा सकते हो तो में कोई ऑप्शन है तो वो करा लो। बाकी ये काम कर जाएंगे, लेकिन उतने अच्छे काम नहीं करेंगे जितने बाकी आफ्टर मार्केट लगवा के हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से वाइट है तो फॉग में तो वैसे भी येलो वाले की लोड होती है, लेकिन स्टिल यही है। बाकी ये 3,000 एक्स्ट्रा तो और तुम्हें एलईडी में मिल जाएंगे, जो कि बकवास चीज़ थी। नहीं स्टिल अभी मैंने यही रखे हुए हैं, चेंज कर नहीं सकता क्योंकि फालतू की चीज़ है वो, इंडिकेटर्स को एलईडी करवाना। अब जो मिल ही रहा है उसी से खुश रहता हूँ, ठीक है। और बेसिकली ये मैंने बाहर से लगवाया था, मेटल वाला। अच्छा ये भी अच्छा है। तो अगर मैं इसका बताऊँ, जो नए अपडेट में आया है, जो पुरानी वाली से मच बेटर है। अब पहले तो सस्पेंशन, मेरे को नहीं पता इन्होंने इसमें क्या किया है क्या नहीं किया। मेरे हिसाब से इन्होंने एडजस्टमेंट कोई की थी प्री लोड में अपने, कहाँ कहाँ पे इन्होंने की है, उससे ये हल्की सी सॉफ्ट हुई है। इतनी नहीं हुई लेकिन सॉफ्ट हुई है। और यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ी और डेप्थ वाली है। तो हाँ, प्रीवियस हंटर से मच बेटर है सीटिंग के मामले में और राइडिंग एक्सपीरियंस के मामले में भी। पीछे से कोई इतना चेंज था नहीं। पहले भी यहाँ पे ये लाइट आता था नंबर प्लेट के लिए, ये पहले से एलईडी आती थी। ये हेलोजन कभी था ही नहीं। ये हेलोजन है और आगे हेलोजन आता था, लेकिन अब वो एलईडी है। तो मोस्टली तो ये सीन था इसमें। इंजन वही 350 सीसी का, ना सॉरी 349 सीसी का जे सीरीज का एयर एंड ऑयल कूल इंजन है, जो कि 20 bhp और 27 nm का टॉर्क निकालता ऑन पेपर। एक्चुअली में भी इतनी ही है, मतलब हाँ, लोअर एंड टॉर्क इसका बहुत बढ़िया है। मतलब बाइक में जो लोअर एंड टॉर्क होता है, पिकअप इसकी स्ट्रॉन्ग है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है इसमें। स्लिपर एंड असिस्ट क्लच आता है। मतलब ये देखो, एक उंगली से ही मतलब दब जाता है ये, ठीक है। मतलब इतना इजी है इसे। बाकी इनके मिरर्स जो है इसमें E20 कंप्लाइंट है। बाइक 13 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी है इसमें। और हज़ार लैंप यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि ये इसमें वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं अपना, अरे यार इसे स्टार्टर तुम कह सकते हो, सेल्फ स्टार्ट कह सकते हो, इसके अंदर वो है। और तो हाँ, मेन चीज़ तो ये है इसका, ये एक्चुअली में गूगल द्वारा प्रस्तुत एक नेविगेशन पॉड है। अगर तुम इसे निकाल के ले जाओगे और अपनी स्प्लेंडर पे भी लगा दोगे, ये तब भी चल पड़ेगा। इसको कोई उस चीज़ की लोड नहीं होती, क्योंकि ये इनबिल्ट इसके साथ नहीं है, ये एक्सटर्नल है। तो अगर तुम इसे निकाल लोगे, ये किसी के साथ भी चल पड़ेगा। खाली ये सिर्फ टर्न बाई टर्न नेविगेशन के काम आता, तो किसी काम का है नहीं है, जो कि मेरे को सही नहीं लगा। टर्न बाई टर्न के अलावा और भी होना चाहिए, जैसे नोटिफिकेशन से ऐसा कुछ नहीं आता इसमें। और अगर यहाँ पे देखो, एक तो मैं सर्विस रिमाइंडर आया हुआ है, ये सर्विस रिमाइंडर, ये स्पीडोमीटर, इस पर मैं तुम्हें एनिमेशन दिखा तो ऐसा सा है, टिपिकल व्यू वाला। दिस इज एनालॉग सोर्स है इसका। बाकी ABS ड्यूल चैनल है, स्विचेबल नहीं है, पर ड्यूल चैनल है वो, स्विचेबल वाले नहीं है। बाकी ओडोमीटर मिल जाएगा, फ्यूल मीटर मिल जाएगा, जो कि रॉयल इनफील्ड का। एक्सपेक्टेशन इतनी मत रखो कि सही दिखा देगा, सही दिखाता लेकिन स्टिल जब भी तुम्हें ऐसे दिख जाए ना कि लाल पे आगे, तो डलवा लो इसमें। कभी कभार तो ये 3 घंटे दिखा देता है, पता नहीं क्या सीन है इसमें। बाकी टाइम दोनों में दिखाता है, उसमें फ़ोन वाला टाइम दिखाएगा जो तुमने ऐप के थ्रू लगाया जाएगा, और ये जो तुमने खुद सेट किया जाएगा।
गियर इंडिकेशन आती है और सर्विस रिमाइंडर आता है इसमें। बाकी न्यूट्रल का वो मोस्टली बाइक्स में आता है, और बस इतना ही आता है इसमें। और बाकी इंजन ये बस जो नॉर्मल है, और बाकी यहाँ पे इसका आई बटन है, ये आई बटन है, तुम यहाँ से स्विच कर सकते हो ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी। तो मैं ट्रिप बी के बारे में एक चीज़ बताऊंगा जो मैंने एक्चुअली इस बाइक के साथ जो किया है। बाकी ये और एक ट्रिप एफ आता है, तो जब तुम्हारी बाइक इस जोन में लग जाती है तो टिपिकली ये 30 to 32 किलोमीटर ही तुम इसे चलाओ ट्रिप एफ में। ज़्यादा करोगे फ्यूल इंजेक्टर्स की भी बैंड बच सकती है, तो फ्यूल पंप की भी बैंड बच सकती है उसमें। बाकी इसका ये चाबी है इसकी, ओके हो तो कुछ नहीं है। ये स्लीपर असिस्ट क्लच, आगे भी डिस्क ब्रेक्स ऐसे हैं वाह। आगे भी डिस्क ब्रेक्स है, बैबली के पहले आते थे, और समझ नहीं आ रहा बैबली की है या नहीं। ठीक है, से इन्होंने वो प्रिंटिंग निकाली हुई है उसकी साइड से। ये इसके पास फ्यूल फ्यूल नहीं सॉरी ब्रेक ऑयल है साइड से पीछे वाले का। यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक्स है, डुअल चैनल। पीछे वाली थिक है, आगे वाली हल्की सी पतली है, पीछे वाली बहुत थिक है इसमें। और 17 इंचेस के चौड़े टायर, आगे हल्का सा पतला नहीं, पीछे बहुत चौड़ा टायर है उधर से, सो पता चल ही जाएगा। मतलब टायर चौड़े, लेकिन इसकी एक दिक्कत है। देखो बाइक अगर तुम्हारी ऐसी ओपन है, मतलब पीछे से कीचड़ वाले एरिया में से जा रहे हो, जैसे तुम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ तक कीचड़ आ जाता है, मतलब यहाँ तक ये पूरी भर जाती है अच्छे वाली। तभी तो साफ की हुई है, लेकिन भर जाती है ये ऊपर से, तो मतलब कीचड़ उछालता है ये। अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में लिटिल बिट भी मेरे को इशू नहीं आया। इंजन बहुत कैपेबल है, रिलायबल भी है, और लोअर एंड टॉर्क इसका बहुत बढ़िया है। बाइक मतलब आराम से तुम इसे ये कह लो कि फर्स्ट गियर में इसे ऐसे ही चलाता हूँ। अगर मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल दूँ, फर्स्ट गियर इसका मैं 20 तक रखता हूँ, दूसरा इसका 30 पे, तीसरा इसका 40 भी लगता है, और फोर्थ गियर में इसका 50 भी लगाता हूँ, और फिफ्थ गियर 60 भी लगाता हूँ। तो ऐसे करके मैं चलाता हूँ इसे। अगर चाहो, अगर तुम्हें लिमिट पता करनी है तो लिमिट फर्स्ट गियर इसका 40 पे जाता है, सेकंड 80 पे जाता है, थर्ड इसका आई थिंक 100 पे जाता है, फोर्थ इसका 120 पे जाता है। और आई थिंक बाइक में लिमिट लगी हुई है जिसे 120 क्रॉस नहीं करता फिफ्थ गियर पे, ये 120 स्टक रहती है, पता नहीं क्यों। या 130 भी चल जाती है फिर होगी तो, बट यही है जो है। बाकी लाइक दूसरे देखने में कुछ ऐसी लगती है। अगर मैं इसके मेन पॉजिटिव्स बताऊं, जो एक्चुअल में इसके पॉजिटिव्स हैं, पहला एलॉय व्हील है, डिज़ाइन अच्छा है इनका। डिज़ाइन मोस्टली सबका प्रेफरेंस अलग अलग होती है, किसी को मीटी बहुत अच्छी लगती है, किसी को हंटर से लगती है। मेरे को हंटर इससे सही लगी थी, क्योंकि एक तो निम्बल सी बड़ी सिटी में बेटर है, और थोड़ा इसका पिकअप मेरे को स्ट्रॉन्ग लगता है। मतलब इंजन सेम है सब में, सिर्फ वेट के मामले में वो जो फील आती है पिकअप की, वो मेरे को इसमें ज़्यादा आती है। बाकी एक तो वो है, एक तुम इसे काइंड ऑफ न्यूट्रल कह सकते हो कि इसमें एलईडी आते हैं, सही भी है। लेकिन गलत चीज़ ये है कि इतना अच्छा थ्रो नहीं है थ्रो, लेकिन इतना नहीं है। अगर तुम इसे ऐसे दूर से आप पे देखोगे ना, तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे गुरिल्ला आ रही है, ऐसे कुछ हरी चुकी इसका, ये इतना बड़ा सा लगता है। जब थोड़ी सी और पास आती है फिर पता चला नहीं ये तो हंटर है, तो ऐसा सा इसको। बाकी एक तो सबसे बढ़िया चीज़ स्लीपर असिस्ट क्लच बढ़िया है, जिस प्राइस पॉइंट पे आ गया ये, क्योंकि मेरे हिसाब से हंटर में आता नहीं था, मीटियोर में ये शायद से आता था। आई थिंक 650 में आता था ये, और बाकी सब में आते थे। मेरे को नहीं पता था ऐसे हंटर में आता तो नहीं था। मीटियोर का मेरे को आइडिया नहीं है, बाकी सब में तो आता है ये। और एक तो ये रहा, एक वो नावियो है तब भी ठीक, ये ट्रिप मीटर नावियो है तब भी ठीक है, हुए तब भी ठीक है। कोई फायदा तो है नहीं इसका टर्न बाई टर्न नेविगेशन का। आधा तो कंफ्यूज कर देता है, जो बंदा कहता है मैं फ़ोन लगा के ना चल लूँ, और मोस्टली मैं तो फ़ोन लगाता भी नहीं, क्योंकि रास्ता ही याद है जहाँ पे जाना होता। तो एक तो ये था, ये कह सकते हैं डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं आगे के पीछे भी, जो इन्होंने हटाई नहीं। आई थिंक बाइबली की हैं, बस ब्रांडिंग नहीं है वहाँ पे। और तो इसमें सस्पेंशन और वो सीटिंग कंफर्ट बड़ा है। और इन्होंने शायद से ऐसा कहा है हैंडल बार को थोड़ा रेस किया, मतलब ऐसे 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 किया हुआ है, जिसको मैं बाद में मिरर्स लगाऊंगा इसमें। ये वाले कुछ टाइम तक इन्हें चलाऊंगा, उसके बाद बाद में मिरर लगेंगे। ये इसका क्रैश गार्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और नीचे सब गार्ड लगा हुआ है जो इंजन को बचाता है, वो ब्लैक कलर का।
दिखाता हूँ मैं, ये ब्लैक कलर, हाँ ब्लैक कलर का। तो ये है। अगर तुम एग्जॉस्ट वाली साइड से देखोगे तो कुछ वही कैसी लगती है, दिखती सही है। मेरे को सबसे बकवास चीज एक चीज लगती है जो लोग हंटर में करवा देते हैं, वो ये बैक रेस्ट लगवाना नहीं अच्छी लगती भाई। चाहे तुम कंफर्ट अपना बढ़ा लो पिलियन के लिए, मैं मानता हूँ पिलियन के लिए सीट बस इतनी है, मैं खुद बैठा हुआ हूँ पिलियन बन के। फिर भाई अगर तुम्हें वैसे पिलियन के हिसाब से भी लेना है, खुद के हिसाब से लेना है, तो तुम मीटियोर लो, तुम हंटर मत लो। और अगर हंटर ले रहे हो तो पीछे वो बैक रेस्ट मत लो, अब भाई बहुत भद्दी लगती है, बहुत घटिया लगती है, मजाक सट के बड़ी गंदी लगती है। ये तो ये सी सा ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव के ऊपर, जो कि लिस्ट लंबी है, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट लंबी है। पहला, एक तो ये बाइक में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों। जैसे मेरे यूनिट में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है, मेरे पीछे से आवाज बड़ी आ रही है यहाँ से। या तो व्हील बेरिंग में प्रॉब्लम आई हुई है जो कि आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाइक जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ बाइक को और 500 भी नहीं चली, और इतनी मैं हायर स्पीड पे चलाता हूँ, जैसे नॉर्मली 40 to 50 के बीच में रहती है ये। स्टिल वहां से आवाज आनी इज नॉट अ गुड साइन फ्रॉम माई साइड। या तो उसकी वजह से हो सकता है, या तो बेकाली बस में मिट्टी की हो सकती है उसकी वजह से हो सकता है, या तो फिर चेन बहुत गंदी हुई है वहां से आवाज आ सकती है। लेकिन चेन अगर देखो ये अगर चेन देखी जाए, चेन इतनी गंदी है नहीं। और मेरे को वहां पे ऐसे एक ना ऐसे शू 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 की आवाज आती है, तो एक तो वो इरिटेट बहुत कर रही है मेरे को, ठीक है। दूसरा, जिस बाइक में मेरे को एक खराबी लगी है, मेरे साथ परसों ही हुआ है। बाइक को मैंने फर्स्ट गियर पे डाला हुआ था, मैंने इसे न्यूट्रल पे डाला, वहां पे शो करा बाइक न्यूट्रल में, नहीं एक्चुअली में वो थी फर्स्ट गियर पे। वहां पे न्यूट्रल शो कर रही है, यहाँ पे फर्स्ट गियर में थी। और जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा, आगे को हो गई। वो तो चलो बढ़िया था कि वहां पे टायर लगा था वहां पे, तो बाइक को कुछ हुआ नहीं, ना गिरी, बच गया। लेकिन स्टिल ये कुछ बग तो था कि मतलब मैंने न्यूट्रल की, नहीं वो फर्स्ट पे थी, वहां पे न्यूट्रल दिखा रहा है, आगे हो गई। दूसरा नेगेटिव पॉइंट तो ये था। तीसरा इसके अंदर अगर मैं बताऊं तो ग्राउंड क्लियरेंस। अगर तुम सब नीचे ना लगो तो वो ग्राउंड क्लियरेंस तुम्हारी कितनी 160 mm देगी, वो लग गया, जितनी बड़ी उतनी घट गई, वही हिसाब है इसमें। तो मतलब अगर तुम 150 mm वाली जो पुरानी एंटर ली थी और उसके अंदर सब लगाओगे तो तुम्हारा ग्राउंड क्लियरेंस इससे कम हो जाएगा। तो एक्चुअली में मैंने ये इसलिए लगवाया क्योंकि मेरे यहाँ पे गंदगी बड़ी है, तुम ये देख सकते हो वहाँ पे कितना वो हुआ गंदा। तो खतर है भाई, सड़कें तो बकवास ही हैं। अब चलो ठीक कर रहे हैं, लेकिन स्टिल खतर कम, ये खराका ज़्यादा सुनता है काइंड ऑफ। तो बेसिकली तो ये था प्रॉब्लम बाइक में। एक मेरे को इसका मेजर इशू लगा, मतलब मेरे साइड से तो मेजर इशू ही है, माइलेज। बाइक मतलब तुम्हें अगर मैं ये हिसाब लगा के बताऊँ, फर्स्ट टाइम बाइक मैंने चलाई, ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इसके अंदर 500 का तेल डलवाया था, और दूसरे टाइम पे मैंने 700 का तेल डलवाया था। अप्रोक्सीमेटली मैंने इसके अंदर 1300 का तेल डलवाया। बाइक 1300 में 256 किलोमीटर चली। टेक्निकली 18 to 90 20 तक की इसके अंदर माइलेज आई, जिससे मैं बौखला गया अच्छे वाला, कि मैं सोचा इतनी कम तो नहीं आनी चाहिए थी। फिर मैंने इसके अंदर दूसरी टाइम तेल डलवाया, जो कि ट्यूब बी, और ट्यूब बी में सिर्फ तेल डला था 500 देगा। उस टाइम पे बाइक ने इतनी कम माइलेज दी, और अब अगर तुम इसे डिवाइड करो बाय 5, जो कि ये है 216 को, अप्रोक्सीमेटली 40 के अराउंड या 30 रुपये का मिनिमम एरर भी मैं निकाल दूं तो उतनी इसने माइलेज दी है। तो पहले कम थी, अब ज़्यादा से भी ज़्यादा, मतलब कंपनी क्लेम से भी ज़्यादा। बाइक मोस्टली ये मतलब डेली 10 किलोमीटर चली, या कभी कभार उससे ज़्यादा चली। मोस्टली हाईवे पे जाती थी। सिटी में ये सिटी में नहीं जाती, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो जाम लगता है वहाँ पे बहुत टाइम तक खड़ी रहती है, तो मतलब सिटी से ज़्यादा ट्रैफिक में खड़ती रही है। तो स्टिल ओवरऑल जितनी माइलेज दी इसने, बाकी तो और का इशू लगा नहीं। बाकी पेंट का इशू है इसमें एक, जैसे कि ये जो पेंट है मैट ब्लैक। अगर तुम मैट पेंट वाली बाइक ले रहे हो तो इसके अंदर एक तो है PPF करा दो, मैंने कराई थी, उस चीज़ में मेरा पंगा पड़ गया।
तो मतलब हल्के से ना हेयर वाले जो चीज़ें कहते हैं, हमने हेयर लाइन स्क्रैचेस होते हैं, मतलब हेयर के जैसे स्क्रैच होते हैं, इसके एक यहाँ ऐसे वो हुआ है और एक ऐसे यहाँ पे वो हुआ है। कपड़ा माइक्रोफाइबर ही मारता हूँ इस पे, लेकिन स्टिल ऐसी हुई है। तो बाइक का तो मोस्टली मेरा यही रिव्यू हुआ है। बाकी बात की जाए नंबर प्लेट की, तो इन्हें नंबर प्लेट मेरे को बड़ी घिसी हुई सी थी, ये ऐसे एकदम घिसी हुई सी। पता नहीं सर से जब मैं लेके आया नंबर प्लेट मेरे से हो सकती है, पता नहीं कैसे, लेकिन जब मेरे का मिली तो घिसी हुई थी। अब तो और ही घिस गई, पता नहीं गिरी गई नहीं है, चलते चलते घिसी है। और अगर बाई चांस अगर ये घिसी हुई है, इस पे कोई लाइंस नहीं आई, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नंबर प्लेट का ये कलर ही उड़ गया। पता नहीं क्या बकवासी नंबर प्लेट है। और पता नहीं ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बना रहे हैं या पता नहीं क्या छाप रहे हैं, और अगर पुलिस वालों के पास ले जाओ और जाए तो मिल लग रहा है कि CH01 है, मतलब बाइक चंडीगढ़ जाती है, चंडीगढ़ में है। तो तुम खुद सोचो, वहां पे पुलिस वाले से 110% गारंटी के साथ अगर उन्हें वो दिख गया, वो तुम्हें रोक लेंगे कि ये क्या। और ऊपर से, और मैं तुम्हें इसकी इंजन साउंड सुनाता हूँ एक में, जब फ्यूल पंप ऑन होने देते हैं, और हाँ, जब भी तुम्हें बाइक में साउंड आए, हमिंग साउंड, मतलब ऐसे सी, तो टेक्निकली तुम्हारा फ्यूल पंप ऑन हुआ है, और फ्यूल पंप फ्यूल को इंजेक्टर्स में भेज रहा है, जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट जो फ्यूल उसे चाहिए तो उतना प्रोवाइड करता है। जब वो साउंड बंद है, तभी तुम बाइक को ऑन करो। अगर तुमने अब ये बेवकूफ कहीं जाए, मोस्टली बेवकूफ वही होते हैं जो अपने बुलेट का साइलेंसर चेंज कराते हैं, नहीं होते, क्योंकि उसकी साउंड अच्छी है। बस स्प्लेंडर वाले क्यों अपने एग्जॉस्ट चेंज करते हैं, वो बड़ी सही चीज़ नहीं है। बुलेट वाला एग्जॉस्ट लगा होता है स्प्लेंडर में, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऑन करते हैं इसे अब। सो दिस इज माई रिव्यू उसमें 350। अगर ये रिव्यू सही लगे तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी इसकी सर्विसिंग की भी आएगी और बाकी बाइक्स की भी रिव्यूज आएंगे इसमें, तो स्टे ट्यून्ड और मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए भी। तो दैट्स ऑल।